हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की हिमालयी आजीविका के बारे में, जिसमें पशुपालन और इसके संबद्ध जो क्षेत्र होंगे उनकी हम बात करेंगे। देखो, उत्तराखंड का जो मुख्य आधार है ना, वो ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन ही है। ठीक, ये प्राकृतिक क्षेत्र के हैं। यहाँ पे कृषि में देखो, जैसे गाय पालन, भैंस भैंस पालन, बकरी भेड़ पालन, ऊन पालन है, मुर्गी पालन, ये सब चीजें पशुपालन के अंदर आती है। इसमें चुनौतियां क्या हैं? राज्य की जो जीडीपी है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निरंतर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। समाधान समाधान यह है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन संबंधित क्षेत्रों में नई योजनाओं और बोर्डों का रणनीतिक विस्तार यहाँ पे करना होगा। अब चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। जिसमें पहला है संस्थागत ढांचा और नीतिगत पहलें। तो जब 2000 में उत्तराखंड बना था, तो उस टाइम पे 2001 में उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की गई, जिसका जो मुख्यालय रखा वो देहरादून है। बात करेंगे प्रशिक्षण केंद्र की, तो ये ऋषिकेश में है। इसके बाद देखें तो 2010 में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? गायों का कल्याण और संरक्षण इसका उद्देश्य था। बात करते हैं सितंबर 2018 में इसी क्रम में राष्ट्रमाता का दर्जा मिला यहाँ पे गाय को। उत्तराखंड विधानसभा यानी कि देहरादून से गाय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमाता का दर्जा यहाँ पे मिला है। अब देखें हम इसके बाद वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण ग्रिड की। तो जो हमारी गाय या ये भी जो भी चीज होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रजनन कहाँ से होता है? तो ये है जेनेटिक्स यानी कि वीर्य केंद्र यहाँ पे शामापुर देहरादून में है। ठीक है, और इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है? हाई क्वालिटी के ब्रीडिंग के लिए अति हिमानीकृत यानी कि डीप फ्रोजन वीर्य केंद्र स्थापित किया गया है। टेक्निक इसमें क्या लगाते हैं? सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित यहाँ पे रखा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब ये तो होगी वैज्ञानिक प्रजनन की बात। अब आती है बात उनको पोषण की या खाने की। तो यहाँ पे चारा बैंक यानी कि न्यूट्रिशन की यहाँ पे दो शाखाएं स्थापित की गई हैं उत्तराखंड में, जो कि रणनीतिक रूप से स्थापित चारा बैंक है यहाँ पे। तो पहला है पर्वतीय और तराई के लिए, जो कि पशुलोक ऋषिकेश में है। दूसरा है मैदानी लिखते यानी कि पंतनगर उधम सिंह नगर में। अब बात करते हैं गाय की। तो यहाँ पे बद्री गाय जो है उत्तराखंड की स्वदेशी धरोहर है। ये इसकी बात करें तो ये ब्रीडिंग वाली गाय, मतलब कि अच्छी नस्ल है गाय की। तो इसके लिए संरक्षण केंद्र की बात करें तो नारियाल गांव जो चंपावत में है, यहाँ पे देसी नस्ल के संवर्धन के लिए विशेष संस्थान यहाँ पे स्थापित किया गया है। उत्पादन की विशेषता क्या है इसमें? अत्यंत पौष्टिक दूध इसका रहता है, और विशेष तौर पर A2 प्रोटीन की उपस्थिति जो मानव इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। गौशाला नेटवर्क की बात करें तो राज्य भर में बद्री गाय की और अन्य गोवंश के संरक्षण के लिए सक्रिय गौशालाएं भी यहाँ पे मौजूद है। अब बात करते हैं दुग्ध सहकारिता 1949 से आधुनिक प्रशिक्षण तक की। तो 1949 में यहाँ पे हल्द्वानी में राज्य का पहला दुग्ध संघ स्थापित किया गया, और 12 मार्च 2001 को यहाँ पे हल्द्वानी यानी कि मंगल पड़ाव में उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की बात करें तो संस्थान यहाँ पे राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, जो कि लालका नैनीताल में है। यहाँ उद्देश्य क्या है? दूध प्रशिक्षण और प्रबंधन में वैज्ञानिक प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसा ब्रांड की जो राज्य का अपना डेयरी ब्रांड है, और उसका नाम है आंचल। तो पहला जो प्रोसेसिंग वाला स्टेप है, इसमें क्या करते हैं? मिल्क पाउडर प्लांट है, यानी कि रुद्रपुर में है, जो कि विशाल औद्योगिक इकाई में है। बात करते हैं सेकंड स्टेप में, तो ये मेन प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जो कि है लालगुआ नैनीताल में फैक्ट्री है ये। और इसका जो वाणिज्यिक ब्रीडिंग यानी कि वाणिज्यिक ब्रांडिंग क्या होती है, जो कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो अगर दूध लेंगे तो आप यहाँ पे आंचल ब्रांड के नाम से यहाँ पे बेचा जाता है। अब बात करें तो महिला सशक्तिकरण और डेयरी अर्थव्यवस्था की, तो 2001 में महिला डेयरी विकास परियोजना यहाँ पे लागू की गई, और इसका प्रभाव क्या पड़ा? ग्रामीण महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य था। अब 2017 की बात आती है तो यहाँ पे योजना लाई गई है गंगा गाय महिला डेयरी योजना, जिसमें क्या है? दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी और आय में क्या वृद्धि की गई। अब देखें इसमें दूसरा जो है पशुपालन का, ये है ऊन विकास, जो कि स्थानीय परंपरा और वैश्विक प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जिसमें पहला है संस्थागत विकास की। तो भेड़ है ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 2004-05 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका देहरादून है।
एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम राज्य में सबसे पहले ये पौड़ियनपुर में प्रारंभ हुआ था। अब इसमें आता है भेड़ की, तो मरीनो भेड़ यहाँ पे सबसे पॉपुलर है, जिसका आयात यहाँ पे शुरू में कहाँ से किया था, ऑस्ट्रेलिया से किया गया था। अब उद्देश्य क्या था इसका, राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले ऊन का उत्पादन और प्रति भेड़ उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। इसके बाद देखें तो बकरी प्रजातियों की, तो बकरी पालन की यहाँ बात करेंगे तो ऊन वर्सेस मांस, यानी कि बकरियों को ऊन के लिए भी देखा पाला जाता है और मांस के लिए भी पाला जाता है। तो अंगोरा जो बकरी है, अंगोरा बकरी पाली जाती है बेहतरीन गुणवत्ता वाले मुलायम ऊन के लिए, जो कि प्रजनन केंद्र इसका ग्वालम चमोली में है। और चौगरखा बरकी बकरी जो होती है वो प्राथमिकता इसकी मांस के लिए है, जो कि विशेष नस्ल है मांस के लिए। अल्मोड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से धौला देवी और बाड़ाछीना क्षेत्र में ये मिल रही है। अब बात करेंगे इसी क्रम में रेशम और मौन यानी कि मधुमक्खी उत्पादन की। तो इसमें रेशम की बात करें तो सेरिकल्चर इसको बोला जाता है। संस्थान इसका रेशम सहकारी संघ द्वारा ये स्थापना इसकी 2006 में देहरादून में की गई थी, प्रेमनगर में। आधार क्या है इसका, सहतूत के पेड़ों पर उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करना आधार है। मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपीकल्चर बोलते हैं, जिसमें मुख्य उत्पादन क्या है, मधुमक्खी पालन और प्रीमियम शहद उत्पादन। इसके प्रसिद्ध स्थान नैनीताल और चंपावत, जो कि नैनीताल में जोरीकोट और चंपावत में श्यामताल है। अब बात करते हैं मत्स्य पालन, जो कि उत्तराखंड की पशुपालन का भी एक तरह का योगदान बहुत है इसमें। जैसे 2002 में इसने उत्तराखंड देश का पहला राज्य था जिसने 2002 में अपनी स्वतंत्र मत्स्य नीति यहाँ पे फिशरीज पॉलिसी लागू की थी। और उत्तराखंड उत्पादन का केंद्र कहाँ पे बना है, यहाँ पे उधम सिंह नगर जिले में मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है। अब बात करें जो मछली है, राजकीय मछली, जो कि गोल्डन महाशीर, ठीक है, उत्तराखंड की राजकीय मछली का दर्जा मिला है गोल्डन महाशीर। इसका अनुसंधान केंद्र जो है वो भीमताल में है। गोल्डन महाशीर के संरक्षण से जुड़ी विशेष परियोजनाओं का संचालन यहाँ से होता है। इस संस्थान की बात करें तो सीट जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जो कि यही है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखें संश्लेषण यानी कि विश्लेषण क्या होगा इसके। तो यहाँ पे बद्री जो गाय है, बद्री प्रजाति है, ये गाय की प्रजाति है। नारियल गांव प्रमुख क्षेत्र है इसका, चंपावत में है। प्रोटीन इसकी प्राथमिकता और उपयोगिता क्या है, तो ये A2 प्रोटीन के लिए और उच्च इम्यूनिटी के लिए पाई जाती है, इसमें पाया जाता है। अंगोरा बकरी का है और चौगरखा बकरी का है, मेरिनो भेड़ और गोल्डन महासीर मछली का है। ठीक, तो ये छोटी सी वीडियो थी आज, इंपोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड में पशुपालन से संबंधित। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू।